गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 14 कबीर की दोहे। कबीरदास जी निर्गुण शाखा के जो है कवि थे, भक्त थे। इनके द्वारा जो दोहे कहे गए हैं उसको उनके शिष्यों ने एक जगह इकट्ठा करके और उसे लिखा, जिसमें हमें बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। उन्होंने हमें बहुत सारे उपदेश भी दिए हैं। तो हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके कुछ दोहों के बारे में कि उन्होंने दोहों के माध्यम से क्या शिक्षा दी है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गुरु और गोविंद, गोविंद अर्थात भगवान, यदि गुरु और ईश्वर एक साथ खड़े हो तो हमें पहले किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा ईश्वर को। तो ऐसी स्थिति में हमें गुरु के शीश चरणों में ही शीश झुकाना उत्तम है, यानी पहले गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हमें ईश्वर का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, यानी कि गुरु ही हमें ईश्वर के बारे में बताता है। दूसरा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ही शिष्य के चरित्र का निर्माण करता है। गुरु के अभाव में शिष्य एक माटी का अनगढ़ टुकड़ा होता है, जिसे गुरु एक घड़े का आकार देते हैं, उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यानी कि जो गुरु है वह एक कुम्हार का कार्य करता है और जो शिष्य है वह एक कच्चे घड़े की तरह होता है। जैसे कुम्हार जो है घड़ा बनाते वक्त बाहर से तो चोट मारता है, लेकिन अंदर से हल्के हाथ से उसे सहारा भी देता है कि कहीं कुंभ टूट न जाए। इसी भांति गुरु भी अपने शिष्य के अवगुण को तो दूर करते हैं, उसके अवगुणों पर चोट करते हैं, लेकिन अंदर से उसे सहारा भी देते हैं कि कहीं वह टूट न जाए, उसके अंदर से सारे अवगुण बाहर हो जाए। ऐसी गुरु की इच्छा होती है। यह तन बिस्की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा जो यह शरीर है वह विष से भरा हुआ है और गुरु जो है वह अमृत की खान है, अमृत का भंडार है। अगर अपना सिर देने से भी हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है तो हमारे लिए यह सौदा भी बहुत ही सस्ता है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है, सत्य का वास होता है, उसी के हृदय में साक्षात परमेश्वर का वास होता है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुँ दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य माला जो है वो तो हाथ में फेरता है और जीभ से परमात्मा का नाम लेता है, लेकिन यदि उसका मन दसों दिशाओं में भागता है, यानी उसका मन जो है, मन से अगर वो ईश्वर का भजन नहीं करता है, ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, तो यह कोई भक्ति नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हर इंसान दुख में ईश्वर को याद करता है, परंतु सुख में वह ईश्वर को भूल जाता है, यानी वह उसे ईश्वर को याद नहीं करता है। लेकिन यदि कोई सुख में ईश्वर को ध्यान करे तो उसे दुख कभी आएगा ही नहीं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई भी शख्स बुरा न मिला,
लेकिन जब मैंने अपने अंदर को झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा तो इस संसार में कोई भी नहीं है। कबीरदास जी के हर दोहे में एक उपदेश है, एक शिक्षा है जो वो देते हैं, जिससे कि आदमी अच्छी शिक्षाएं ले सके और अच्छे कर्म कर सके। आप लोग भी इन दोहों के माध्यम से जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसे ग्रहण करने का प्रयास करें और इस पाठ को अपने से भी पढ़ेंगे, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।